हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं आज दिल्ली में हूँ डेलीगेट्स के साथ में, और आप सबको जो करंट कॉरेस्पॉन्डेंस का स्टेटस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करेंगे, और आपकी जो क्वेरीज होंगी आप वीडियो से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी जो करंट सिनेरियो है, प्रतीक आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा चीज़, क्योंकि उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर फाइल किया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने आज क्या किया, उसके बाद सर आपको बताएंगे। प्रतीक, एक्चुअली मैंने टेंथ जून को एक रिप्रेजेंटेशन डाला था एजुकेशन मिनिस्ट्री में शास्त्री वन में जाके, और हमने उसे यूजुअली ट्रैक करने की कोशिश की। सुखपाल सर ने उसे 2-3 बार जाके ट्रैक किया, और हमारे पास सारे रिजल्ट्स हैं कि वो लेटर कब किसके पास गया। और हम सबसे पहले अपडेट करते हैं कि ये लेटर सबसे पहले 14 जून को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट रजिस्टर सेक्शन में ये लेटर उनके पास पहुंचा। फिर उसके बाद लेटर को उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, और ये लेटर 16 जून को DGNTA हेड में उन्होंने फिर इस लेटर को देखा, और उन्होंने भी इस पर कुछ अपने पॉइंट्स और कमेंट्स डाले, और इन्होंने फिर उसे पास फॉरवर्ड कर दिया। और इसके बाद ये लेटर हमारे पास अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाके, हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये लेटर 17 जून को हमारे जो हेड हैं DGNTA के, जो डिसीजन मेकर है, उन्होंने सब कुछ इसके बारे में कमेंट कर दिया है। और एट टाइम हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री फोकस नहीं करना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज गिवन ऑल इज पॉइंट, दे हैव सीन एवरीथिंग। और उसके बाद नाउ द पॉइंट इज, हमने एक लेटर हेल्थ मिनिस्ट्री में भी डाला है, और हमने हेल्थ मिनिस्ट्री में पहले सर उन्होंने एक लेटर डाला था। उन्होंने लेटर डाला था 21 जून को, जो कि पेंडिंग है। आज सुखपाल सर ने भी एक लेटर डाला है, बट एक्चुअली देखो, हम सबको ये जानना चाहते हैं, हमारा एक ही इंटेंशन है कि नीट पोस्टपोन्ड हो। सुखपाल सर और विवेक सर ने भी आज एक लेटर डाला है, बट द पॉइंट इज कि वो लेटर आज अगर जो वहाँ पे पहुंची है, तो जब तक उस पर कुछ डिबेट होता है, कुछ फोकस होता है, जब तक फॉरवर्ड होता है हमारे बड़े ऑफिसर्स के पास, तब तक उसमें डिसीजन आते आते 17 निकल जाएगा। उन्होंने एक बार लेटर डाला है, तो वी वांट हिम कि आप सर 1-2 बार जाओ, आप 1-2 बार हेल्थ मिनिस्ट्री में अप्रोच करो। लाइक हम मतलब बहुत अभी हाइप एनटीए की है और एजुकेशन मिनिस्ट्री की है, बट द पॉइंट हियर इज कि हम PMO चल जाए या हेल्थ मिनिस्ट्री चल जाए या सॉरी एजुकेशन मिनिस्ट्री चल जाए, सारे लेटर्स बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आएंगे, क्योंकि द फाइनल डिसीजन मेकर फॉर दिस इशू इज हेल्थ मिनिस्ट्री, और हेल्थ मिनिस्ट्री इसके बारे में ही कुछ भी कर सकती है। तो सर अभी हमारी यही मेन डिटेल जो भी हमारे पास डिटेल्स है, इसके हिसाब से अभी ठीक कि आप 1-2 बार से उधर जाओ, और आप 1-2 बार उस लेटर का देखो कि लेटर कहाँ तक पहुंचा, उसे ट्रैक करो, उसमें FPS नंबर भी उसे ट्रैक करो। और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात है, वो 17 तक ओवर हो गई है। तो आप अगर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ अभी कोई भी मीटिंग करते हो या NT के साथ करते हो, तो इट्स वर्थलेस राइट नाउ। सो मेरा भी कहना है, और इसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट के जैसे कुछ स्टूडेंट लीडर्स अपना टाइम निकाल के, एस्पिरेंट्स जो है टाइम निकाल के, जैसे प्रतीक हो गए और भी जो है तनुज हो गए और भी एस्पिरेंट्स हैं। इट इज़ प्राइम, और बैक एंड पे भी जो है जितने भी एडमिन्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ जो भी आज कुछ हो रहा है वो किसी इंडिविजुअल या किसी एक्टिविस्ट की वजह से नहीं हो रहा। It is happening only and only because of students and because of the unity of students. और जो क्रक्स है इस डिस्कशन का, ऑलरेडी इन्होंने 10 जून को जो प्रतीक ने एक लेटर सबमिट किया था, 10 जून को जो लेटर सबमिटेड था, उसके ऊपर डिसीजन 17 या 18 जून को हो चुका था। आज वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमें कंफर्म कर दिया है, और वहाँ पर ये डिसीजन ऑलरेडी इनफैक्ट जो सीनियर अथॉरिटीज थे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि ये जो एग्जाम जो है वो एज पर शेड्यूल ही होगा। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन मिनिस्ट्री, वी शुड हैव फोकस्ड ऑन द अदर पैरामीटर्स। सो अप्रोचिंग द एजुकेशन मिनिस्ट्री probably was not the right approach, because already that decision was taken way back on 17th or 18th June. The ideal scenario should have been the Prime Minister office, which many of us have, many of the other students, they have told that they have already approached the PMO, and the PMO has also marked that letter to the Health Ministry. Now the complete scenario lies with the Honorable Health Minister, as confirmed by the students. Somebody has initiated a letter. That letter is lying with the Honorable Minister Saab from last 16 days.
somehow we could not focus on that, we could not take a feedback on that. वहां पर कहीं ना कहीं गलती होगी, वहां पर कहीं ना कहीं छूट गया. So the right approach should be whatever decision you want, or whatever approach, whatever information you want, the right approach should be that the concerned person should approach the health minister to get the correct information. Apart from that, we along with other students, we are doing couple of things at the back end. We will be, right now it's already 6-7 o'clock. We'll be visiting the Delhi police for permission. But that is a couple of activities that we are doing at back end. We do not want to inform you about those at current end. We do not want to keep you engaged. You will come to know through these admins, through these students. I would rather refrain from tweeting much. Thank you very much. Wish you all the best. इसको बोलना फाइनली सर है विवेक सर है. थैंक्स टू विवेक सर, उन्होंने इतना टाइम निकाल के सर आ जाए और ही हेल्प अस. लाइक ही वाज डूइंग सम, ही केम इन दिल्ली फॉर कुछ सर को कुछ पीजी रिलेटेड इश्यूज थे. तो पीजी के बाद सर यहाँ पे सुखपाल सर, लाइक एवरीबडी इज वर्किंग इन बैकग्राउंड. ऐसा नहीं है बैकग्राउंड वर्कर है. सुखपाल सर, विवेक सर, एवरीबडी इज वर्किंग इन बैकग्राउंड. बट वी डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप. व्हाट इज राइट एंड सर सुखपाल सर और विवेक सर, they just want you to get aware of the reality that this is the current situation. अगर यहाँ से कुछ भी होता है, it will be like a miracle. But still everybody is working on it, and it's not only about NEET 2022. If government knows that everybody is working on NEET, like NEET की bad approach, मतलब NEET की एक bad image है कि NEET पे उतने बच्चे और एक्टिविस्ट उतने वर्क नहीं करते हैं. But we want to tell the government that it's nothing like that. That sir, हम इस बार हमने NEET पे बहुत कुछ अच्छा काम किया है. तो ऐसा नहीं कि हम नीट पे नहीं कर रहे, नीट पे अच्छा हो रहा है. और इट्स नॉट ओनली अबाउट 2022, बट वी वांट टू रिफॉर्म द होल सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स नीट यूजी. सो दैट इज आवर मेन थिंग. थैंक यू.